ओम शांति। 19 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो सेल्फ टॉक करके, अपना काउंसलिंग करके पावन बनना है। अपने आप को बंधनों से छुड़ाना है। दूसरी आत्माओं के चिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरे आत्माओं का चिंतन में रहने से अपने बंधनों से छूट नहीं सकते। वो टाइम वेस्ट है, ना ही किसी को परिवर्तन कर सकते। प्रश्न: कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी? उत्तर: हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? तो ये बात बुद्धि में होना चाहिए। और बुद्धि में आ जाना माना समझ आ जाना, एक भरोसा आ जाना कि जो भी कह रहे हैं वो सच्चाई है और कैसे होता है, कैसे कार्य चल रहा है, वो सब कुछ समझ जाना। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतोप्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, क्योंकि पावर की ज़रूरत है। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतोप्रधान बनना है, और सतोप्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। पर पढ़ाई को सिर्फ समझना नहीं है, उसको धारण भी करना है, और उसको धारण के लिए याद की ताकत की ज़रूरत है। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है,
ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहु रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा ये कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है। उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है। उनको ये शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से ये भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन ज़रूर बनना है। कोई विक्रम ना करो। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वे कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। बाबा का मतलब है कि जो रिलेवेंट नहीं है उसके ऊपर चिंतन नहीं करना है। सिर्फ पुरुषार्थ की बातों के ऊपर चिंतन करना है, क्योंकि संगम युग है ही पुरुषार्थ के लिए, जहाँ आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अच्छे संस्कार धारण होते हैं, दैवी संस्कार धारण होता है, प्योर बनते हैं। तो जहाँ प्यूरिफाई होने वाला पॉइंट है उस पर चिंतन करना है और उसको धारण करके प्यूरिफाई होना है। ये सब बातें, जैसे आत्माएं कहाँ गई, सतयुग में क्या क्या हो रहा है, सतयुग में क्या हो रहा है उसको सिर्फ जानना ज़रूरी है। उसको बैठ के विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ
और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है तो उसकी तैयारी करना है, न कि दूसरे बातों में फंसना है। और बाबा भी हर मुरली में ज़्यादातर पुरुषार्थ के बारे में ही कहते हैं, ज़्यादातर सर्विस के बारे में कहते हैं। ज्ञान, उस ज्ञान के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ पर आत्मा का परिवर्तन होगा। योग के बारे में कहते हैं और धारणा और सेवा के बारे में कहते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है वो सिर्फ टच करके छोड़ देते हैं। तो बाप के पास मुक्तिधाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे, तो भाषा इनकी होगी, उसमें ही समझाएंगे ना। जो ब्रह्मा बाबा की भाषा है उसमें समझा रहे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है। हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है। फिर कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? जैसे बाबा कहते हैं कि मैंपन को बलि चढ़ाना है और दुनिया में बकरी का बलि चढ़ाते हैं। तो इसमें इतना ही समझना है कि वो आत्मा के बारे में नहीं समझ के वो बकरी का बलि चढ़ाने के लिए बात समझा और करते हैं, ना कि ये सोच में जाना है कि बकरियों को मारते हैं, उसको पाप लगता है और ऐसे क्रूएल्टी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चिंतन में नहीं जाना है, क्योंकि ये सब मूंझने वाली बात होंगे। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। सिर्फ उन्नति के लिए जो भी पुरुषार्थ करना है उसका चिंतन करना है और धारण करते जाना है। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। बाबा को क्यों बुलाया? बाबा को पतित से पावन बनाने के लिए बुलाया है, तो उसी पर ही चिंतन करना है। बाबा कहते तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती? भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फ़ायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। ये ज़रूर दिल में याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो।
टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज और कोई दे ना सके। तो बाबा के साथ संबंध जोड़ना है और पुरुषार्थ के लिए जो भी पॉइंट्स है उस पर चिंतन करके पुरुषार्थ करना है। उस विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करना है, ना कि खान पीन के बारे में सोचना है कि ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए। तो बाबा ने जो श्रीमत दिया है खाने पीने का, वो फॉलो करना है। उसमें भी उस चिंतन में नहीं जाना है कि जैसे कोई कहते हैं कि दूध पीने से क्रूएल्टी है, तो ऐसी बातों में नहीं जाना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, तो बाबा हर चीज़ इसका लिमिट बता रहे हैं। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? तो बाबा की जो श्रीमत है, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान का जो लिमिटेशन बता रहे हैं, कौन सी बात पे विचार सागर मंथन करना है, कौन सी बात को समझना है और कौन सी बात को सिर्फ जानने तक ही रखना है, ना कि दूसरे के बारे में चिंतन करके या दूसरे जो चिंतन करते हैं उसको चिंता करके अपने को मूंझाना है और बुद्धि उसी में ही लगा रहे हैं। तो बाबा का मतलब है ये ज्ञान बाबा से संबंध जोड़ते हैं। आत्माओं के प्रति भाई भाई की दृष्टि होते हैं, टीचर से संबंध जुड़ता है। तो ये और ज्ञान समझ के पतित से पावन बनते हैं। और इन सारे बातों में ज्ञान में ताकत होता है। तो बाबा पूछते हैं ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज़ का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। तो जहाँ ज्ञान का चिंतन होता है, जहाँ ज्ञान को समझना होता है, वहाँ बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी कोई बातों में नहीं जाना है जहाँ बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि नहीं बनते हैं, तो वो भी पहचानना है, परखना है। बाबा कहते कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना। तो यही है मूल बात। बाकी चीज़ों में मन को, बुद्धि को भटकाना नहीं है, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज़ के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो ज़रूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मुझे देवता बनना है तो क्या क्या करना है। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको ये बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए।
मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं क्या क्या घटना हुआ है, कैसे कैसे साइकिल घूमे हैं। नया झाड़ ज़रूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमोप्रधान बन गया है। सारे आत्माएं नीचे आ गए हैं, एक साथ सब स्टेज में आने वाले हैं। कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल सकती है। ये ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय करो, तो बाकी सब चीज़ों में बुद्धि नहीं अटका के एक बाप की याद में रहना है। और बाप हमें पढ़ाते हैं ये निश्चय में रहना है। और ये निश्चय तभी होगा जब बाबा से संबंध जुड़ेगा, जब बाबा से इंटरेक्शन होगा। और वो इंटरेक्शन कैसे होता है? एक सूक्ष्म रूप में इंटरेक्शन होता है, और दूसरा जिससे जो हम सोचते हैं वो बाबा पूरा करते हैं। और दूसरा इंटरेक्शन होता है बाबा हमारे अंदर कैसे परिवर्तन ला रहे, बाबा के महावाक्य कैसे जादू की तरह हमारे अंदर काम कर रहे हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहे वह कुछ भी कहे, परंतु पावन बना नहीं सकते। ये विधि सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं, और ब्रह्मा बाबा उस रास्ते पर चल कर दिखाते हैं, तो हमें सैंपल मिल जाता है। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। कंफ्यूज कर दिया है मनुष्य को। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो ये भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी। वो ऑटोमेटिक होना ही है। उसके लिए बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उस कॉन्शियसनेस में आने के लिए कुछ उद्घाटन करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली होना ही है। एक फोर्स दूसरे के पीछे निमित्त बनकर वो सीन आ जाता है, तो आपस में फोर्सेस सारा काम कर रहे हैं। फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्युग की स्थापना बाप ने की है। फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है। आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते।
तो विद ऑनर जाना माना बिगर सज़ा के जाना। इतना पद भी नहीं पा सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सद्गति करते हैं। यह है नरक। तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समझ ही परिवर्तन होता है। दुख का परसेप्शन सुख में बदल जाता है। वो जो एलिवेटेड सोच, वो बुद्धि, इंटेलेक्ट का इवोल्यूशन हो जाने के कारण वो ऊंची स्थिति में चले जाते हैं और दुख के नाम निशान नहीं रहता है। नीचे वाला स्थिति भूल जाते हैं। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, अभी तुम्हारी भी ये महिमा है जो बाप की है, क्योंकि हम भी ज्ञान देते हैं, ज्ञान देके किसी को सुख भी देते हैं, रावण से लिबरेट कर देते हैं। बाबा कहते तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी, तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। तो वहाँ पर क्या महिमा होगी? बाबा कहते फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हेल में बैठे हो। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान, खिवैया कहा जाता है, क्योंकि वो पार लगाते हैं। गाते भी है हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सद्गति दाता जो बाप है, उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तो अभी भक्ति वाले मेजॉरिटी है, तुम्हारी है माइनॉरिटी, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करता है। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी, तब उन्हों को भी कशिश होगी, क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी है वो वाला बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है।
इसीलिए वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनने तक जब एक एक आत्मा ज्ञान को समझकर अकेले रिस्क उठाते हैं, उसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होता है। और उस हिम्मत के पीछे बाबा का मदद होता है। सबसे ऊंचा जो सर्वशक्तिवान है उसका मदद होता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। अंदर प्यूरिफाई करना, यही हर पल चिंतन करना है। क्योंकि अपना जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है फिर दूसरों को मदद कर सकते हैं। फिर दूसरे को जो भी देंगे वो तीर लगेगा और दूसरों में परिवर्तन भी आएगा, दूसरों को पावर भी मिलेगा, ताकत मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। तो पतित आत्माओं से लेन देन करना माना ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देना है, पर ऐसे बातों में नहीं फंसना है पैसे का लेन देन करके। जैसे कुछ लेन देन करके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, धंधा करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे लेन देन में नहीं जाना है। ये बाबा केयरफुल रहने के लिए कह रहे हैं, ताकि ऐसे केयरफुल रहने से, पतित आत्माओं से लेन देन से बच के रहने से, ये केयरफुल रहना होता है। और जब केयरफुल रहते हैं तब चीयरफुल और सक्सेसफुल रहेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त, जो बातें एनर्जी ड्रेन करता है, जो बातें मन बुद्धि को ताकत नहीं देता है, उनको व्यर्थ से, उन बातों से मुक्त करके ब्राह्मण संस्कार माना प्योर संस्कार बनाना है। और वो तभी बना सकते जब उसके ऊपर कंट्रोल, व्यर्थ के ऊपर कंट्रोल आएगा और रूलिंग पावर आएगा, रूलर बन जाएंगे ब्राह्मण। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए व्यर्थ बातें, व्यर्थ दृश्य, व्यर्थ वातावरण में अपने को सेफ रखने के लिए उन बातों को ज्ञान से समझकर बुद्धि को एलिवेटेड रखना है। मन और बुद्धि को वश होने से बचाना है। तो बाबा कहते हैं फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। एक बार संस्कार बन जाता है तो वो संस्कार फिर दूसरे उसी टाइप के संस्कार को खींचने लग जाता है।
जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना है। ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। तो उसके लिए योग का बल की भी ज़रूरत है, क्योंकि योग का बल से उन बातों को, जो भी बातें व्यर्थ बातें सामने आ रहे हैं, उसको ख़त्म करके उससे जो समर्थ वाली बात है उसको अंदर लेना है और अपने को प्यूरिफाइड रखना है, अपने को वो एलिवेटेड स्टेट में रखना है, करप्ट होने से बचा कर रखना है। क्योंकि एक बार परवश होने से वो परवश होने का जो रास्ता बन जाता है उसमें ट्रैप होते जाते हैं। तो रूलर बनकर, व्यर्थ के ऊपर रूल करके मन बुद्धि को समर्थ पे टिका के रखना है। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। जब समस्या आती है तो समस्या में वो दिखाई देता है जो हमारे अंदर कमज़ोरी है। तो उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होता है? एक वेकअप कॉल होता है विल के लिए, विल पावर के लिए। और वो ताकत फिर उसको फेस करने में मदद देता है। उस बात को, उस वीकनेस को परिवर्तन करने में मदद करता है। अच्छा, ओम शांति। अंतर्मुखी हो जाए। और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ तैयार हो जाए अपने अंदर का हर एक कमज़ोरी को मिटाने के लिए। पूरी तरह अवेयर रहने के लिए। हर एक परिस्थिति को अपने अंदर का आईना बना दे। जिस पर मैं अपने कमज़ोरियों को देख पाती हूँ। एक एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, उनको सिचुएशन के आईना द्वारा ही देख पाती हूँ। तो जैसे ही सिचुएशन सामने आता है, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। मेरे अंदर निगरानी रखती हूँ।
कौन सा इमोशन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा पावन बनने का, प्यूरिफाइड होने का, ताकत सामने आता है। और मैं एक एक इमोशंस को ख़त्म करते जाती हूँ। सारे बोझ से मैं मुक्त हो जाती हूँ। एक खुशी का वातावरण तैयार कर लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू।